सुधा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ उसके पिता आनंद से कर देते हैं। आनंद एक सीधा साधा लड़का है जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में आनंद को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। सुधा किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। सुधा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। सुहागरात के वक्त आनंद दूध लेके आता है तो सुधा कहती है अपने पति से, एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं। यहाँ पति आपको इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कह के कमरे से निकल जाता है। सुधा मन मारकर रह जाती है क्योंकि सुधा चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं आनंद से पीछा छुटा सकूं। है तो दुल्हन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती। बस दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर आनंद की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। आनंद एक कंपनी में काम करता है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। आनंद बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात को लिखता था। सुधा के पास एक स्कूटी था, वह हर रोज बाहर जाती थी। जब आनंद ऑफिस के लिए जाता और आनंद के वापस लौटते ही आ जाती थी। सुधा हर रोज लड़ने का बहाना ढूंढती थी पर उसे कोई भी बहाना नहीं मिलता था। एक दिन आनंद की छुट्टी थी और वह घर पर ही था तो सुधा ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर सुधा को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह गुस्से में स्कूटी लेकर निकल जाती है। सुधा हर रोज राहुल से मिलने जाया करती थी। वह आज भी राहुल से मिलने के लिए जाती है। इधर सुधा राहुल के पास पहुंचकर कहती है अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे आज। आनंद ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। राहुल, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। सुधा, शादी के दिन मैं आई थी तो तुम्हारे पास तुम ही ने तो लौटाया था मुझे। राहुल, खाली हाथ कहाँ तक भागोगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। सुधा, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घरवालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। राहुल, इतनी जल्दी कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ बहुत नखरे हैं तुम्हारे। बस कहती हो शादी के बाद। सुधा, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ। शादी करके भी आज तक आनंद के साथ सो न सकी क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है। बस वह लगा दो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। राहुल, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए।
सुधा आनंद के पास कहाँ होगा पैसा, बस कुछ गहने हैं वह लेके आओगी आज। राहुल सुधा को होटल का पता देकर चला जाता है। सुधा घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे राहुल का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। सुधा जवाब देती है, सब्र करो कोई सोया नहीं है, मैं 11 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। राहुल ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा, बाय। सुधा अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के दरवाजा बंद करके अंदर आती है कि पति बोलता है कि वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। सुधा दरवाजा खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। आनंद तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर सुधा दरवाजा नहीं खोलती। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पिटता है, फिर हार कर लौट जाता है। सुधा अलमारी खोल के देखती है जो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे जो उसके घरवालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में सुधा को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी थे। फिर उसकी नज़र डायरी में पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपने प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़की को धोखा दे चुका है और पहले शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता न सके क्योंकि उन्हें पता था कि आपको उनकी बातों का भरोसा नहीं होगा। ये जो इश्क का नशा है, वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में कर दिए, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया न लेना। मर्द हो तो कमा के खिलाना, तुम आजाद हो कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर है, जहाँ मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब मेरे साथ नहीं रखना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीजें लेके जा सकती हो। सुधा हैरान थी, परेशान थी, न चाहते हुए भी आनंद के शब्दों ने दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी आनंद के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी।
आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हमसफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूंगा आपसे, आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे हम आपसे। गर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। सुधा का फोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पे था। सुधा अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के न जाने कब सो गई पता नहीं चला। सुबह देर से जागी तब तक आनंद ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टीकी जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे। मगर आज 5 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने, और शाम को आनंद के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही आनंद आया, फिर किचन में जाके सासुमां आनंद के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बना के लाती है। यह सब देखकर आनंद आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। सुधा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं नहीं, माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। अब मेरी आंखें खुल गई है। आपकी वजह से मैं गलत काम करने से बच गई। मुझे माफ कर दीजिए। आनंद, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह लड़का ही ऐसा है, वह यही सब काम करता है लड़कियों को फंसाने का। सुधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब सुधा और आनंद खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम और भी ऐसे रोचक वीडियो आपके लिए लाने का प्रतिश्रुत हैं। धन्यवाद।